आइए हम सीधे प्रयागराज समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। समर्थ हमारे साथ हैं। समर्थ, ये मामला तो उलझ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हमें सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा या कुछ अभी क्लू मिल पाया है? सही, देखिए कई तथ्य हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि एसीपी ने बताया कि शाम तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के चांसेस हैं और उसके बाद देखना यह भी होगा कि पुलिस कब तक इसको शेयर करती है, क्योंकि पुलिस पहले अपनी तफ्तीश पूरी करेगी, उसके बारे में जानकारी देगी। पर जो कार्यालय है उसको एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूं तो एक कार्यालय ढहा हुआ है, यहाँ पर एक तरह से कोई सन्नाटा पसरा रहता है आमतौर पे, और जब से जो ब्लड मार्क्स मिले, खून के धब्बे मिले, उसके बाद से यहाँ पर कार्रवाई तेज हुई। आप तस्वीरें अगर देखेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पर की जो बैरिकेड्स हैं, कल तक आपको यहाँ पर बैरिकेड्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज आपको यहाँ पर सारे 1 2 से शुरुआत से करेंगे आप तो एक एक बैरिकेड्स नजर आएंगे और पूरे एरिया को, पूरे कार्यालय को छावनी, मेरे इर्द गिर्द देखिए जो पूरा कार्यालय है उसको छावनी में तब्दील किया गया है। हर जगह बैरिकेड लगा हुआ है, यानी कि जहां से भी एंट्री पॉइंट है, जहां से भी 1% भी जाने की संभावना है उसको कम कर दिया गया है या यूं कहें खत्म कर दिया गया है। और इर्द गिर्द केवल और केवल बैरिकेड्स हैं, चाहे ये बाहर का पोर्शन हो चाहे पीछे का पोर्शन हो। तो पुलिस पूरी जो है इस मामले में एक तरह से रवैया पुलिस का सख्त रहा है। सीसीटीवी भी देखे गए हैं, जैसा कि एसीपी ने बताया कि सीसीटीवी देखे गए हैं, क्योंकि ये रोड कौशाम्बी को कनेक्ट करती है तो यहाँ मूवमेंट हमेशा ज्यादा रहता है। सवाल यह है कि क्या अंदर कोई गया है, फिलहाल इसका जवाब ना है। पुलिस के मुताबिक कि जितने भी फुटेजेस अभी तक खंगाले गए हैं उसमें पुलिस को कोई अंदर जाता नहीं दिखा है। पर फिर सवाल यही होता है, अगर कोई अंदर जाता नहीं दिखा है तो खून के धब्बे कैसे पाए जाते हैं, और जिसकी पुलिस खुद पुष्टि करती है और खुद कहती है कि जो खून के धब्बे पाए गए हैं इस कार्यालय में वो 1 या 2 दिन पुराने ही लगते हैं। सवाल ये, जो गेट देखिए आप, सही गेट मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा खुला हुआ था और इस गेट को, बड़े वाले गेट को पूरा आगे की तरफ कर दिया गया है। ये टूटी इमारत और यहाँ पर भी एक बैरिकेड को चढ़ाया गया है और सामने जो स्पॉट आप देख रहे हैं वहीं पर एक चाकू कल रिकवर हुआ था, मिला था, जिसमें खून के धब्बे थे, जिसको एफएसएल की टीम अपने साथ ले गई थी। तो सवाल यह है कि एफएसएल की रिपोर्ट से कई चीजें साफ होंगी। नंबर 1 ये कि जो ब्लड है वो किसका हो सकता है। नंबर 2 कि ये ब्लड कितना पुराना है, यानी कि जो यहाँ पर पाया गया है। पर जिस तरह से आज तक ने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया था तो ये अंदेशा साफ है कि उस वक्त यहाँ पर कोई खून के धब्बे नहीं थे। तो साफ है कि अगर खून के धब्बे हैं तो 1 या 2 दिन पुराने हैं। इस बीच में दुर्गंध की भी बात सामने आई, जिसको लेकर जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, एसीपी ने हालांकि इस बात को डिनाई किया है, पर जिस तरह से महिला आरक्षी ने कैमरे पर जो आपने देखा होगा बातचीत भी की गई है उनसे, वो अपना पूरा नाक को ढके हुए थी, क्योंकि दुर्गंध अंदर के जो कार्यालय है वहां पर आई थी। कई जो लोकल्स हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इस बात की कंप्लेंट करी। इसके बाद पुलिस तक जब ये सूचना पहुंची है, पुलिस के एसीपी खुद यहाँ आते हैं और एक बार फिर से यहाँ से लेकर ऊपर छत तक जाते हैं तफ्तीश करते हुए। पूरी एक तफ्तीश जो कल हुई थी, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अभी जांच क्या निकल कर सामने आती है वो भी देखना होगा कि क्या कोई खुदकुशी थी, मर्डर थी। लेकिन अतीक के दफ्तर में खून का मिलना, पहली थ्योरी क्या आ रही है सामने, किसी पर कातिलाना हमला हो सकता है, वहां पर हुआ हो, ये पहली थ्योरी निकल कर आ रही है। दूसरी थ्योरी क्या निकल कर आ रही है कि वो शख्स जान बचाने के लिए हो सकता है वहां पर भागा हो और इसीलिए नीचे से लगाकर सीढ़ियों तक खून के धब्बे दिख रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी को मारने की कोशिश हो और वो अपनी जान बचाकर ऊपर भाग रहा हो और इसीलिए सीढ़ियों तक ये खून के निशान हो। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है। किसी ने सुसाइड की कोशिश की होगी, दूसरी थ्योरी सामने आ रही है, या किसी का मर्डर हुआ होगा, ऐसी थ्योरी भी सामने आ रही है। खून के जो सैंपल हैं वो ले लिए गए हैं और उसके आधार पर अब आगे जांच होने वाली है। सुसाइड कर रहा शख्स हो सकता है उस वक्त भागा हो जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो, क्योंकि नीचे से लगाकर ऊपर तक खून के निशान, सामान बिखरे हुए, पेपर्स और कागज जो वहां पर थे उनमें भी खून के धब्बे नजर आते हैं। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल प्राथमिक तौर पर और क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आ पाई है, क्योंकि जांच टीम पहुंची थी, एफएसएल की टीम पहुंची थी, क्या कोई रिपोर्ट अभी तक आई जिससे ये पता चल पाए कि आखिरकार इन दोनों थ्योरी में सच्चाई किसके करीब बैठती नजर आ रही? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं 3 चीजें बताऊंगा जो जिससे तस्वीर क्लियर होगी। पहली चीज ये कि अभी सोर्सेज ने मुझे बताया है कि 3 से 4 ऑटो ड्राइवर, 2 ड्रग एडिक्ट, उनको बुला राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि समर दिखा रहे थे, जो लोकेशन है कार्यालय का, वहां पर लगातार मूवमेंट होती रहती है और उसको काफी हद तक बुलडोजर से तोड़ा भी गया था। वहां पर आना जाना सिर्फ मीडिया कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का था। उसके अलावा शाम के वक्त खाली प्लॉट देखकर कुछ ड्रग एडिक्ट और कुछ ऑटो ड्राइवर उसके अंदर जाते थे। जिस तरह से खून के छींटे पड़े हैं, अगर वहां पर किसी का मर्डर हुआ होता
तो जब मर्डर होता है तो खून काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर फैला होता है, भारी मात्रा में वहां पर फैला हुआ नहीं है, छींटे वहां पर पड़े हुए हैं, यानी कहीं अगर काटा या पीटा गया होगा तो उस तरह से वो शख्स गया होगा बाहर, और इस वजह से कुछ खून के छींटे वहां पर पड़े हुए हैं। जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले कुछ लोग, कुछ ऑटो ड्राइवर, कुछ ड्रग एडिक्ट भी उसके अंदर बैठे पाए गए थे, खाना पीना कर रहे थे, उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। आज शाम तक एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच जाएगी। तीसरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस अधिकारियों ने बताया, अतीक या अतीक से जुड़े लोग उस कार्यालय पर पहुंचे हाल फिलहाल में, जब वहां पर इतनी एक्टिविटी है, लगभग नाम के बराबर है। अब खून किसका है, आज शाम तक ये वाकई बहुत बड़े प्रश्न है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।